पहला सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल, योगफल माने क्या, a प्लस बी बराबर कितना है -5 है, और उनका गुणनफल क्या है -4। तो गुणनफल का मतलब a इंटू क्या हो जाएगा b, यानी कि सीधा क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर कितना है आपका -4 है। तो जब a प्लस बी योगफल वाला दिया रहा है और ये आपका ए बी दिया रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिखेंगे, पता है ना कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है, सीधा लिख रहे हैं डायरेक्ट हम, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है तो जाकर क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा। इसी पे होगा सवाल, यही सवाल पे किए हो ना, बस आ जाएगा। तो a माइनस बी की जगह पे कितना दिया है -5, तो -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -2 है तो 2 ए बी की जगह पे कितना है यहाँ पे -4, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा 4। जब इसको हल करोगे तो 5 का स्क्वायर, हाँ कहाँ पे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला होता है ना, प्लस होता है a प्लस बी का, अरे योगफल वाला है ना, हाँ योगफल वाला है तो प्लस का स्क्वायर होता है और माइनस में 2ab होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, और देखो माइनस का 5 बार 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 में से कितना हो जाएगा 25, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 चौके 8, तो 25 और 8 कितना हो जाएगा 33। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। समझ में आया ना, प्लस वाला है ना आपका, तो प्लस में होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 2ab, प्लस का 2ab होता है इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस ही ना होगा, हल करेंगे आपका आ जाएगा कितना 33, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिटा दे इसको ना, चलो ऐ थोड़ा शोर मत करो, कम शोर करो, ठीक है, उतना शोर मत करो। अगला देखो क्वेश्चन, अगला देखो यहाँ पे a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर 100 कितना है 23 है, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछा है आपसे, यानी कि 4 का कितना हो गया, आधा हो गया ना यहाँ पे। और जब भी 4 से कम वाला पूछता है तो आप 2 जोड़ते हो, क्या करते हो 2, हाँ जोड़ते हो, तो 2 जोड़ोगे किस में 123 में, तो 123 में जैसे ही 2 जोड़ोगे और 2 जोड़कर इसका क्या निकालोगे और रूट निकालोगे, तो इसका आधा वाला आ जाएगा। आधा वाला का मतलब कि a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का मान तुम्हारा आ जाएगा। तो 123 और 2 कितना होता है 125, और 125 का वर्गमूल निकालोगे तो 5/5, ये तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। दो घटा के हाँ बिल्कुल 2 घटा के भी कर सकते हो, लेकिन 2 घटा के करोगे तो पता है किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। 2 घटाओगे तो किस में आएगा माइनस में, हाँ दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर इसमें से आप 2 क्या कर लेते हो घटा लेते हो तो आपका ये वाला मान नहीं निकलेगा, फिर आपका मान जो निकलेगा a का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर का मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा, समझ रहे हो ना। तो जैसे ही 2 घटाओगे तो 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा तो ये a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का मान निकलेगा, और ये किसका मान होता है 11, 121 11 का होता है। तो दोनों आ सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमने प्लस वाला दिया था आपका, ठीक है, माइनस वाला देता तो आप इसमें से 2 घटा कर और इसका आंसर लाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों बनते हैं, अभी उसको एक साथ हम बताएंगे। तो समझ में आ गया, ये कितना होगा 5/5, किसका मान a का स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का, ठीक है। अगला देखो, अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है यहाँ पे कि 8x प्लस 1/x बराबर अगर 6 हो तो 16 x का स्क्वायर 1/4x का मान क्या करना है हमको ज्ञात करना है, स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये 8x है और यहाँ पे कितना है 16, तो यहाँ पे देखो 16 का पहले वर्गमूल निकालो, इसका कितना होगा 4, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, इसके वर्गमूल लेकर ही चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे है क्या 8, क्या करना होगा 4 बनाने के लिए, हाँ 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे ना, यानी कि 1/2 से क्या करना होगा गुणा, 2 से भाग का मतलब 1/2 से गुणा, तो इसमें 1/2 से गुणा करो तो करोगे तो कितना हो जाएगा 4x, प्लस इसमें 1/2 से गुणा करो अलग, तो 1/x में 1/2 से गुणा करोगे तो 1/2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 कितना 2x, और बराबर इसमें भी 6 में करना है गुणा, तो 6 में 1/2 का गुणा करोगे तो 2 कितना हो जाएगा
6 यानी कि 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 3। अब तुम्हारा सवाल क्या हो गया, बन गया। 4 का स्क्वायर 16 अब आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अब आ जाएगा ना। तो अब क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और प्लस वाला है तो माइनस होगा, और उसके बाद से क्या 2 रखते हैं ना हमेशा। फिर इसका इसमें किसका गुणा है 4 का, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें किसका गुणा है 1/2 का, तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में ना? नहीं समझ में आया? अच्छा एक बार और बताते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर से बताते हैं। देखो एक बार और देखो इसको, एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो 8 है, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, और ये देखा कितना रहा है यहाँ पे 16 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 16 का इसका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे तो कितना आएगा 4। तो 16 का वर्गमूल 4 आया, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो ये 4 आ गया ना। 16 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4, यानी कि इसको भी आपको क्या बनाना है 4 बनाना है। ऐसे निकालते हैं अगर नहीं रहता है इसका स्क्वायर यहाँ पे तो। ठीक है, हाँ, इसका वर्गमूल निकाल कर इसको 4 बनाओगे। तो 4 बनाने के लिए 2 से क्या करोगे भाग। 2 से भाग का मतलब होता है ना 1/2 से गुणा। 2 से भाग का मतलब 1/2 से क्या गुणा। तो इसमें 1/2 से गुणा करो तो 8x में सर 1/2 से गुणा पूरा विस्तार में कर दे रहा है। ठीक है, प्लस इसमें भी 1/2 से क्या होगा गुणा होगा, और बराबर 6 में भी 1/2 से क्या होगा गुणा होगा। तो करा दो इसका, तो 2 चौके 8, 4x हो गया, प्लस 2 से इधर देखो इसका बटा 1 मान लो, कितना हो जाएगा x, 2 1 कम 2 बराबर ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो 4 का स्क्वायर तुम्हारा क्या आएगा 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 4 का स्क्वायर 16। अब 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ 1 मिनट, ये 1 से नीचे है ना आपका, सॉरी 1 से नीचे था वो, और यहाँ पर भी जो है 1 से बटे कितना हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं 1/2x हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना होता है कि इसका मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और प्लस वाला है तो माइनस कर देंगे, और उसके बाद क्या रखते हैं 2। इसमें देखो किसका गुणा है 4 का, तो 4 पहले वाला नियम। फिर इसमें किसका गुणा है 1/2, तो 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया। तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5। यही तो राइट आंसर होगा। आया समझ में? एकदम अच्छा से है, गुस्से में बोल रही है कर ये अच्छा से है। समझ में आया है तो अब कर लेना, एकदम अच्छे से समझ में आया ना इसीलिए मिटा दिए। थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया तो नहीं मिटाए होते। ठीक, चलो ये देखो अगला जो है ये क्वेश्चन क्या है कि 12x, देखो एकदम वैसे ही दूसरा है, इसमें माइनस था उसमें प्लस था, इसमें क्या है माइनस है। तो 12x माइनस 8/x है बराबर 20। अब देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये क्या दिया है यहाँ पे 9 दिया है ना। इसका मतलब है कि इस 9 का क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 का वर्गमूल निकालो कितना होगा 3। यहाँ पे क्या रहना चाहिए 3 रहना चाहिए। तो 3 रहने के लिए इसमें किससे गुणा करोगे या भाग करोगे, तो आप कहोगे 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करोगे 4 3 12 आ जाएगा। यानी 4 से भाग करने का मतलब 1/4 से क्या गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1/4 से गुणा करो। देखो ऐसे ही डायरेक्ट गुणा करा लो इसका, 4 3 12x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखो 8/x में कर लो गुणा अलग से, 1/4 से, 4 से ना कर रहा है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 2 बटा कितना आएगा x, तो 2 बटे कितना हो गया x। इसमें भी तो गुणा कराना है ना, तो 20 में 1/4 का गुणा करो, 4 5 20 कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब देखो सवाल बन गया तुम्हारा, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 दे रहा है, और x तो है ही स्क्वायर यहाँ पे। तो अब वही काम करना है क्या सर मान निकलना है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो माइनस में है तो किस में आएगा प्लस में, और फिर 2 क्या कर देंगे यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद इसका गुणा, इसका किस में गुणा है 3 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणे इसमें किसका गुणा है 2 का, बस आ गया आंसर। तो 25 प्लस 2 3 6 6 दूना कितना हो जाएगा 12, बराबर आ जाएगा कितना 37। समझ गई? हाँ, तो बस इसी तरह से तो है।
उसमें पहले प्लस वाला था, इसमें माइनस वाला है, तो इसमें घटा देंगे, इसमें जो है जोड़ देंगे आपके। आए समझ में? हाँ हाँ, तो नीचे वाला जो है अब चलते हैं नीचे वाले पे, तो मिटा दे इसको। वही नहीं चलो देखो, आए ध्यान दो थोड़ा, मीटर का इसको जो हटाते हैं हम। अब देखना है यहाँ पे, फिर एक बार और हम दोहराएंगे, शुरुआत से सब बता देंगे एक साथ लिखकर, ठीक है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि x माइनस 1/x बराबर क्या है 4। तो आपका 4 वाला पावर क्या किया है, पूछा है। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर एक बार स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आएगा ना। फिर से हमें तो पावर 4 लेकर आना है, इसका मतलब है एक बार और क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, तभी तो आएगा ना ये। यानी कि कितना बार करना होगा हमें, 2 बार। अब देखो 2 बार करना है तो कैसे करेंगे, ये क्या है 4 प्लस माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला है तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो पहले वाले का मान मिल जाएगा, मिलेगा ना स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। यानी कि पहले वाले का मान आ गया कितना तुम्हारा 18 आ गया। फिर से प्लस वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर से स्क्वायर करके, अब देखो प्लस वाला है ना तो जाकर माइनस क्या होगा, घटेगा। प्लस वाला है तो माइनस क्या होगा आपका, घटेगा ना इसमें, क्योंकि प्लस में आया है ये। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 324 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 322। लो तुम लोग फेल हो गए, तब यहाँ पे तुम लोग फेल हो गए। 326 आया है बहुत लोगों का, नहीं होगा नहीं, हाँ इसीलिए, हाँ जोड़ दिए थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, सवाल अच्छा बन जाता है आपके यहाँ से, ठीक है ना। हाँ तो 1 नंबर कट जाएगा जहाँ ये गलती किए तुम लोग। तो फिर से जोड़ दिए, एक बार और देखो, चलो एक बार और देखो इसको। हाँ जी, एक बार बताते हैं फिर से, ठीक है। ये देखो, ये सवाल दिया है तुम्हारा x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो 4 का पावर जो हमें निकालना है ना। तो एक बार जो है आप क्या करेंगे, इसका प्लस वाले का निकालेंगे। अरे यहाँ से प्लस वाला मान निकलता है ना तुम्हारा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस वाला ही निकलेगा ना। तो इसका वर्ग करोगे तो 4 का स्क्वायर आप प्लस 2 क्या करते हो, जोड़ते हो, क्योंकि माइनस से अभी प्लस जा रहे हो, तो ये आ जाएगा 4 चौको 16, 2 18। तो ये तुम्हारा किसका मान है, प्लस वाला का मान है ना। तो प्लस वाला का मान में अलग होता है ना इसमें। अब इसका पावर 4, इसका पावर ये वाला पूछ लेता है, तो ये वाला निकालेंगे। तो अब ये प्लस में आया है ना आपका 18, किस में आया है, प्लस में आया है। इसका मतलब इस बार घटेगा, क्या होगा, घटेगा। यानी कि 18 का स्क्वायर और माइनस 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अभी कितना आया था 322, घटेगा ना। हाँ तो ये सवाल थोड़ा सा जो है अच्छा हो जाता है आपका। पहले माइनस से प्लस पर गए, ठीक है। उसमें था प्लस वाले में ये था ना कि अगर प्लस ये रहता ना ये, तो फिर तुम्हारा वही आंसर होता 326 होता। लेकिन ये प्लस वाला तो है नहीं, कौन सा है, माइनस वाला है। एक बार माइनस से प्लस आ गया, यानी कि फिर प्लस से फिर एक बार क्या होगा, घटेगा, माइनस आपका घटेगा, इसलिए घटा है वहाँ पे, ठीक है। ये लगता है सबका गलत होगा, सभी का गलत है ना। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है। हाँ तो स्टार वाला ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक। 4 पावर में अगर पूछता है सवाल तो। पहला फार्मूला बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मान निकालना है, तो 2 इसके फार्मूले होते हैं, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab होता है। एक और इसी का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस पे सवाल बनते हैं आपके, जिसमें दो संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है इतना है तथा उनका गुणनफल इतना है, तो जो है उनके वर्गों का योगफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक, हाँ क्या, नहीं वो जो सवाल लिखाए थे 2 संख्याओं के वर्गों का, हाँ हिंदी वाला वो थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, उस चीज़ को, हाँ उस चीज़ को हटा देना, ठीक है। सिर्फ इसका a प्लस बी वाला, a माइनस बी वाला मान देगा और ab का मान दिएगा, तब जाके आपका सवाल जो है सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उस पर थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, उसको सुधार लेंगे।
चलो हाँ, तो इस पे सवाल आपके बनते हैं ये दो तरीके से, यानी ए प्लस बी का मान दिया रहे और ए माइनस बी का मान दिया रहे, ए बी और ए बी का मान दिया रहे, तो आप दोनों से निकाल सकते हैं। माइनस वाला देता है तो इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे, प्लस वाला देगा तो इस फार्मूले के द्वारा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा हम बताए थे कि यदि एक्स प्लस 1/x बराबर अगर कोई भी नंबर दिया रहे के, तो यहाँ से दो मान पूछे जा सकते हैं। आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ से आपका एक और मान पूछा जा सकता है, एक्स का पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 भी क्या किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है ये भी पूछा जाए, एक्स का पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 भी पूछा जाए, इसी से पूछा जाए। तो इसका एक बार ये आ जाएगा, दूसरी बार ये आएगा, तीसरी बार ये आएगा, यानी कि 3 बार आपका स्क्वायर करके दो क्या करना होता है, जोड़ना होता है प्लस वाले में, ठीक है, घटाना होता है, क्योंकि प्लस वाला है तो घटा कर मान आता है ना। तो कोई भी दिया रहेगा, जैसे 4 दिया रहे यहाँ पे बताए कि 4 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो पहले वाले का मान आ जाएगा कितना, 4 को 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, पहले का मान आ जाएगा। फिर से दूसरे का मान निकलना है 4 वाला, तो फिर 14 का स्क्वायर करके 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा 194। फिर से तीसरे का मान निकलना है, तो फिर 194 का स्क्वायर करके फिर 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसे लगातार करते जाएंगे, आपका मान क्या होता जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया, ये बताए थे। उसके बाद से देखो, उसके बाद से इसी पे एक और बताए थे कि अगर जो है तीसरा ये बताए थे कि अगर x माइनस 1/x रहे और इसके बराबर क्या दिया रहे, के दिया रहे, ये भी बताया था ना। और आपसे पूछे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी यही मान पूछेगा जो दिया है ना, पूरा सब वही पूछेगा प्लस वाले में। तो इसमें क्या करते थे, पहले वाले के लिए मान निकालने के लिए कि k का स्क्वायर और प्लस 2 कर देते थे, यही करते थे ना। जैसे 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 18 हो जाता था। फिर से अब थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसके अगले वाले पावर पे जब 4 वाले पे जाते हैं तो वहाँ पे, यहाँ पे जोड़ रहे थे ना, वहाँ पे घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये प्लस में आया था, हाँ तो घट जाता है। इस तरह से ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा क्या था, चौथे से 2 क्रिएट हुए थे इन्हीं दोनों से। आपसे कहे थे कि स्क्वायर वाला आपको मान क्या करेगा, दिया रहेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर अगर के दिया रहता है और आपसे इसका पावर आधा पूछता है, यानी x प्लस 1/x का मान क्या करता है, पूछता है। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकलती हैं। एक तो आप जो है इसका मान निकालने के लिए के में क्या कर देते हो, प्लस, अगर प्लस वाला निकालना है तो प्लस 2 करोगे, लेकिन अगर x माइनस 1/x वाला मान निकालना है तो आप माइनस का क्या करोगे, 2 करोगे। ये बताए थे ना, समझ रहे हो ना। जैसे कि इसके बराबर अगर देता है यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे देता है आपका 11 और आपसे पूछ ले प्लस वाला, प्लस वाला कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपसे 7 देता है, यहाँ पे 7, यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 दिया है और आपसे x प्लस 1/x बराबर पूछा है। तो दोनों तरफ 2 आप क्या कर देते थे, जोड़कर क्या निकालते थे, इसका रूट। तो तुम्हारा मान किसका आता था, प्लस वाला आता था, यानी x प्लस 1/x वाला आएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम दे दे 11 आपका और आपसे पूछ ले क्या, माइनस वाला, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 2 घटा कर फिर क्या लेंगे, इसका रूट लेंगे, आपका माइनस वाला निकल जाएगा। है समझ में। तो तीसरा जो फार्मूला बताए थे, यानी कि तीसरा बोले तो कौन सा, 4 नंबर का। तो 4 नंबर का जो है आपका ये वाला है, यानी x माइनस 1/x का मान निकलना है तो k माइनस 2, यानी कि ये मान आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा। और इससे आपके 2 बनते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब पावर में क्या हो रहा है आपका, आधा हो रहा है, आधा हो रहा है ना। तो आधा होगा तो 2 जोड़कर प्लस वाला लेकर आएंगे और माइनस में लेकर आना है तो 2 घटाकर रूट में कर लेंगे तो हमारा माइनस वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो गए और ये चारों टाइप पे सवाल हमने खूब किए हैं, ठीक है ना। हाँ तो इतना चीज़ें हम बता चुके हैं, चाहोगे तो फिर से दोबारा नोट कर सकते हो इसको एक जगह, ठीक है। हाँ एक जगह भी नोट कर सकते हैं। हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको मिटाते हैं। अब क्यूब वाला देखना है हमको, ठीक है ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा क्यूब वाला, ये ध्यान दो, एक्स प्लस 1/x का पावर 3 बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का क्यूब देखो सुनो, प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a b। तो a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 1/x, तो 1/x हो जाएगा। इंटू a माइनस क्या होता है b, यानी x माइनस 1/x
एक्स होता है। यही फार्मूला होता है हमारा। प्लस वाला है ना तो प्लस होगा, प्लस होता है। आए समझ में? तो ये ध्यान रखना फार्मूला है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab होता है इंटू ए प्लस क्या होता है बी। इस पे आया है आपका, ठीक है, बोले तो जो है ए प्लस बी का होल क्यूब वाला। तो ए का क्यूब होता है प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस क्या बनता है बी बनता है। ये वाला फार्मूला है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस पे सवाल आपका इस तरह से बनता है क्यूब वाले पे। और जो सवाल दिए थे उस सवाल को भी हम बताएंगे, वो जो सवाल ऐसा दे दिए थे कि उन लोगों को खुद नहीं पता था उसका। तो ए का क्यूब ये फार्मूला होता है आपका। अब इस फार्मूले के द्वारा जब इसको हल करेंगे तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये है x प्लस 1/x का पावर 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस क्या बच गया 3, और उसके बाद से x प्लस 1 क्या हो गया x हो गया, ठीक है। आपको जो है x प्लस 1/x का मान दिया रहेगा, x प्लस 1/x बराबर क्या रहेगा आपको दिया रहेगा, ठीक है। देखो ये वाला मान दिया रहेगा, ये मान आपको क्या रहेगा दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। अब ज़रा ध्यान देना इस पर कैसे हम बना रहे हैं इस फार्मूले को, ठीक है। ये मान आपको दिया रहेगा और ये वाला मान क्या करेगा ज्ञात करने के लिए आपसे पूछेगा। तो जहाँ जहाँ x प्लस 1/x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम लोग k रखेंगे, तो रखिए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप k रखेंगे, यही है ना, दोनों सेम है, दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप k, और किसका पावर कितना है 3 है, 3 हो गया। ज़रा ध्यान से देखेंगे, बराबर इसका मान क्या आपको दिया है, इसका मान कुछ माने हैं नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हाँ वैसे ही क्या वैसे ही इसको छाप देंगे, ठीक है। उसके बाद से प्लस 3 है तो 3, और इसके बराबर क्या माने हैं के, और कहाँ है के यहाँ पे है, तो ये हो गया इतना। हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है, तो इसका जब मान निकालना है तो ये इधर क्या कर रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, तो ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ये तो अपने जगह पर रहेगा ना। हाँ, इसका मतलब हुआ क्या कि सर k का क्यूब और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -3 के आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब अंक देकर देगा, ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, ये आपका फार्मूला होता है। हालांकि ये फार्मूला है, ये है, दिख रहा है ना, ये इसी फार्मूले के द्वारा एक नया फार्मूला क्रिएट हुआ ये वाला। हाँ, इसको लिख लो, अभी सवाल बताते हैं कैसे आते हैं। क्या हो गया, मान के चलो इस k की जगह पे तुम्हारा मान दे दे, ठीक है। k का मान जो है यहाँ पे दे दे कितना 5। आपसे कहा क्वेश्चन में कि यदि x प्लस 1/x बराबर क्या है 5 है, तो आपको इसका मान क्या करना होगा निकालना होगा। तो इसका मान निकालने के लिए फार्मूला लिख लिया हो ना, ये सीधा k की जगह पे क्या रखोगे 5, तो 5 यहाँ पे रखो, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 3, और माइनस 3, और k का मान कितना है फिर 5, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो 5 का 3 बार गुणा 125 और माइनस, ठीक है, तो 125 हो गया, और माइनस 3 × 5 = 15, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 110, यही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ, तो इसी तरह से होगा आपका सवाल, ठीक है। एक सवाल लिख रहे हैं, इसको भी बताओगे। एक सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा। ध्यान नहीं दे रहे थे क्या, यहाँ पे बता रहे थे, तो अब इसका मान निकल कर बताओ क्या होगा। ऊपर सवाल दिया गया, देखो यहाँ पे ये मान दिया है आपको ना, और ये वाला पूछा है, तो आप क्या कीजिए 7 का 3 बार गुणा कीजिए, यानी 7 का पावर कितना कीजिए 3, और प्लस वाला है तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, और उसके बाद से फिर इसी 7 में 3 का गुणा करके घटा दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा, सेम वही है। तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो, और 7 के 21, बताओ कितना आएगा 322।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में महक? इसी का 3 बार गुणा करना है, 3 पावर हो जाएगा माइनस, फिर 3 से उसी में गुणा करा देंगे। नहीं समझ में आया? ये 7 है ना, देखो ये 7 है ना, इस 7 का पावर पहले 3 करेंगे, फिर इसी 7 में 3 का गुणा करके घटा देंगे, हो जाएगा काम। 7 का 3। अरे 7 के पावर 3 कर दो तो 3 बार गुणा करोगे, यानी 7 गुणे 7 गुणे क्या होगा 7, तो इतना आ जाएगा। फिर इसी 7 में 3 का गुणा करके कैसे लिख देना है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसी तरह तो होगा। 300 कितना हो जाएगा?